नमस्कार साथियों, मैं अंकुश भगत एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं हमारे फेसबुक पेज भगत यूथ क्लब पर। साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूं कि यूट्यूब पर भी हमारा पेज है। यूट्यूब पेज पे हमारा नाम है अंकुश भगत VYC। आप वहां पे भी हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो जरूर करें। इंस्टाग्राम पर भी हमारा पेज है भगत यूथ क्लब के नाम से। आज हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी आपको बताने जा रहे हैं जिनकी कुर्बानी ने जम्मू कश्मीर के अनुसूचित वर्ग यानी SC समाज की जिंदगी बदल दी। दलित आंदोलन के पूरे इतिहास में जातिगत आरक्षण की लड़ाई समय समय पर किसी न किसी रूप से सामने आती रही। भारत ने अगस्त 1947 में ब्रिटिश राज को बाहर कर जब लोकतंत्र का दावा पेश किया तो चीजें काफी हद तक सही हो गई, लेकिन दलित वंचितों की आजादी अभी भी बाकी थी। उसके बाद जब 1950 में देश का संविधान लागू हुआ तो पूरे देश में अनुसूचित वर्ग SC समाज के लोगों को रिजर्वेशन मिलना पूरे देश में शुरू हो गया। लेकिन जम्मू कश्मीर में जो स्थिति थी वो अलग थी। अनुच्छेद 370 की वजह से कई सारे केंद्रीय कानून थे जो पूरी तरह से लागू नहीं होते थे और उसी कारण जम्मू कश्मीर में SC समाज को आरक्षण नहीं मिलता था। अब जहां दलित आदिवासियों के लिए नौकरियों में आरक्षण संविधान के साथ ही लागू हो गया, वहां जम्मू कश्मीर में तो स्थिति बिल्कुल अलग थी। जिस व्यक्ति की आज हम आपको कहानी बताने जा रहे हैं उनके इस संघर्ष की कहानी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। उनका नाम है भगत अमरनाथ। शहीद भगत अमरनाथ जी की संघर्ष की यात्रा को देखकर इसे आसानी से समझा जा सकता है कि किस तरह से दलितों और शोषितों को आजादी से पहले भी संघर्ष करना पड़ा और आजादी के बाद भी अपने हकों के लिए। अब जो देश के बाकी हिस्से थे, जब संविधान लागू हुआ तो वहां के दलित और शोषितों को आरक्षण, नौकरियों में आरक्षण मिलना शुरू हो गया। लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य में 1970 तक ये कानून लागू नहीं था और इसलिए जम्मू कश्मीर के राज्य में इसके खिलाफ एक आंदोलन शुरू हो गया। शहीद भगत अमरनाथ जी ने मई 1970 में इस आंदोलन का बिगुल फूंका, जिसने जम्मू कश्मीर में आरक्षण की एक मजबूत लहर पैदा की और जम्मू कश्मीर राज्य को 1970 में नौकरियों में आरक्षण का SRO जारी करने पर मजबूर कर दिया। शहीद भगत अमरनाथ जी का जन्म 1928 में गांव चंपा, तहसील बटोट, जिला रामबन में हुआ था। उन्होंने 5वीं तक पढ़ाई करी, फिर NC बटोट और बाद में स्वास्थ्य विभाग में नौकरी भी करी। उन्होंने कम उम्र में ही श्रीमती शांति देवी से शादी की। उनका परिवार जो है वो अभी भी चंपा में ही रहता है। उन्होंने नौकरी के दौरान ही दलित और पिछड़े वर्ग की जो स्थिति थी उसको बड़ी नजदीक से देखा। उन्होंने उसी समय ये तय कर लिया कि मुझे इनके हकों के लिए लड़ना है और उन्होंने सोच लिया कि मैं इनके हक इनको दिला के रहूंगा। और उसके बाद उन्होंने भारतीय डिप्रेस लीग के लिए भी काम किया, जो बाबू जगजीवन राम जी के द्वारा स्थापित एक अखिल भारतीय संगठन था। और उसके बाद भगत अमरनाथ जी ने पसमानदगी नामक एक न्यूज़पेपर की शुरुआत की, जिस न्यूज़पेपर में उन्होंने दलितों के हकों की आवाज उठाई। इस समाचार पत्र ने दलित जनता को एकजुट करने में भी अहम भूमिका निभाई। उसके बाद 1968 में भारतीय डिप्रेस लीग के द्वारा एक अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसे भगत अमरनाथ जी ने भी संबोधित किया, जिसमें उन्होंने भर्ती, नौकरियों में पदोन्नति और शिक्षा में सभी सत्रों जैसे विश्वविद्यालयों तथा छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए उन्होंने जोर शोर से वकालत की। उन्होंने उस समय की मौजूदा सरकार के खिलाफ भी कई सारे प्रदर्शन किए, उन्होंने कई सारे जुलूस निकाले, उन्होंने कई सारे प्रदर्शनों और जनसेवाओं का नेतृत्व किया। इससे पूरे जम्मू खित्ते में आंदोलन तेज हुआ और उन्होंने सरकार को चेतावनी दे दी कि अगर सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना तो वो आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी वो इतना संघर्ष कर रहे थे, लेकिन सरकार के कान तक जूं भी नहीं देंगी और आखिरकार भगत अमरनाथ जी ने ये फैसला लिया कि वो अब आमरण अनशन पर बैठेंगे। और इस आमरण अनशन के लिए उन्होंने जम्मू कश्मीर के कर्ण पार्क को चुना और जम्मू के कर्ण पार्क में वो बैठ के आमरण अनशन पर दलितों के अधिकारों के लिए। जब ये आमरण अनशन शुरू हुआ तो एक लेखक थे HR फोंसा, उन्होंने उनसे मुलाकात की और कुछ विषयों पर उनसे चर्चा की। उन्होंने कहा कि अभी आप पूरी तरह से इस तरह के कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है, तो आपको कुछ और समय के लिए लोगों को इकट्ठा करना चाहिए और आपको फिर उसके बाद ये कदम उठाना चाहिए। उस समय भगत अमरनाथ जी ने एक शायराना अंदाज में डोगरी में एक बात कही थी कि चलनगे मेरे नाल दुश्मन भी मेरे, ए वखरी गल है कि मुस्कुरा के चलनगे, जो मेरी अर्थी उठा के चलनगे। शहीद भगत अमरनाथ जी के साथ जितने भी साथी थे सभी साथियों ने उनका साथ दिया, लेकिन अंत तक अड़े रहे भगत अमरनाथ जी। शहीद भगत अमरनाथ जी 21 मई 1970 को सिविल सचिवालय के सामने अमरण अनशन पर बैठ के ये अनशन 11 दिन तक चलता रहा। 11 दिन तक अनशन के दौरान ही
उनकी जो तबीयत थी वो बिगड़ गई और उसके बाद उनको जम्मू कश्मीर के SMGS हॉस्पिटल ले जाया गया और हॉस्पिटल में भगत अमरनाथ जी ने किसी भी उपचार को लेने से मना कर दिया। अंत में 1 जून 1970 में जम्मू कश्मीर के माटी के सपूत भगत अमरनाथ जी ने 1 जून 1970 को अपनी शहादत दे दी। इसके बाद ही भगत अमरनाथ जी आरक्षण के शहीद बन गए। ये अनशन लगभग 11 दिन तक चला। उसके बाद शहीद भगत अमरनाथ जी के अंतिम संस्कार पर बड़ी संख्या में लोग आए, जहां पे मुझे वो बात याद आ गई जहां शहीद भगत अमरनाथ जी ने कहा था कि चलनगे मेरे नाल दुश्मन भी मेरे, ए वखरी गल है कि मुस्कुरा के चलनगे जो मेरी अर्थी उठा के चलनगे। उन्होंने शायद ये इसलिए कहा क्योंकि जब वो संघर्ष कर रहे थे तो शायद उनको उस तरह से चीजें ना मिली होंगी, तो लोगों को इकट्ठा करने में उनको कई बार दिक्कतें आती होंगी और उन्होंने फैसला कर लिया कि मैं अमर अनशन पर बैठूंगा और अपने लोगों के अधिकारों के लिए अंत तक लड़ूंगा। उन्होंने वो किया भी, तश से मस नहीं हुए। हालांकि उनके पास कई सारे लोग आते थे जो उनको सलाहें और दलीलें देते थे, अब शायद जल्दबाजी कर रहे हैं, लेकिन वो हटे नहीं। उनका इरादा उसी दिन से तय था जिस दिन उन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर इस कार्य को करने की जिम्मेदारी ली। शहीद भगत अमरनाथ जी जम्मू कश्मीर में दलित समाज के आरक्षण के लिए एक बेदाग छवि वाले सेनापति के रूप में हमेशा याद किए जाते रहेंगे। अगर आप भगत अमरनाथ जी के बारे में जानना चाहते हैं तो हालांकि आपको इसके आर्टिकल जो गूगल पे भी आप लोगों को मिल जाएंगे, लेकिन इसके अलावा भी कुछ किताबें जो एक चमन लाल चमन जी ने जो किताब लिखी है भगत अमरनाथ जी के ऊपर, उसके अलावा एक किताब है आओ छूले गगन जो कुमार अनिल भारती के द्वारा लिखी गई है, और उसके अलावा कुछ साथी हैं जो नमी सवेर नामक एक पुस्तिका जो है हर 2 महीने में छापते हैं, और इसके जो संपादक हैं वो हैं धीरज बिस्मिल जी जो एडवोकेट मुख्य संपादक जो इसके हैं, उसके बाद सतवीर जी हैं जो सह संपादक है, दीपक जी हैं जो कोषाधिकारी हैं, और गुलशन जी मंडल सदस्य हैं, साहिल जी मंडल सदस्य हैं, और ये बेहतरीन काम कर रहे हैं। और इस किताब में हालांकि भगत अमरनाथ जी का जिक्र है, जो पिछले दिनों मैंने एक वीडियो डाली थी नराटो देवी जी के नाम पर, वो भी इसी किताब में से मैंने पढ़ी थी। और इसमें और भी कई सारे क्रांतिकारी जो जम्मू कश्मीर के क्रांतिकारी हैं, जिसमें बाबा जीतो जी हैं और ईसो मेघ हैं, और इसके अलावा कॉमरेड धनवंतरी जी हैं, नार सिंह है, माशा नार सिंह, उसके अलावा कई सारे ऐसे क्रांतिकारी जो हैं, इन्होंने एक बेहतरीन काम कर रहे हैं और बहुत बहुत मुबारकबाद है इनको। कहानी में जो भी चीजें थी, अगर इसके अलावा, कि मैं कई बार देखता हूँ जब मैं कोई बात करता हूँ तो लोग बोलते हैं कि आप उसकी बात नहीं करते, अगर आपके पास प्रॉपर सोर्स हो किसी चीज का तो आप मुझे मेरे नंबर पर कॉल करके मुझे उनकी कहानी बता सकते हैं। मैं उनकी कहानी जरूर करूंगा, पूरी नहीं कि वो मेघ समुदाय से आते हैं तो मैं उनकी स्टोरी करूंगा। जिन्होंने भी समाज में अच्छा काम किया, बेहतरीन समाज में काम किया, जब भेदभाव को मिटाने का काम किया, मैं उनकी स्टोरी आप तक लेके जरूर आऊंगा। बस चीज सिर्फ एक है कि आप विद सोर्स मेरे को भेजिए, मैं उनकी स्टोरी पक्का करूंगा। और साथ ही साथ इस वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर जरूर करना। वो अच्छी पदवी पर बैठे हैं, अच्छी नौकरी कर रहे हैं, उनसे सिर्फ यही अपील है कि इस वीडियो को शेयर करना और अपने बच्चों को जरूर बताना कि शहीद भगत अमरनाथ जी की कुर्बानी क्या थी। हालांकि उनकी जो स्टोरी है वो ऑलरेडी मैं कितनी बार कर चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से मैंने सोचा कि करें। और जम्मू कश्मीर के अम्बेडकर कहे जाने वाले, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जिनको अम्बेडकर कहा गया, जिनको जम्मू कश्मीर का अम्बेडकर कहा गया, उन्हीं में भी भगत अमरनाथ जी का नाम आता है, क्योंकि उन्हीं की कुर्बानी के बाद ही जम्मू कश्मीर में दलितों को जो रिजर्वेशन मिलना शुरू हुआ। बस इसी के साथ मैं आप सभी से इजाजत लेता हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।